पास अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक छोटे गांव से मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। और सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन ये मैं ऐसे इसलिए देना चाह रहा हूँ कि मैं किसी अच्छे एकदम बढ़िया फैमिली से बिलोंग नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ एक सपोर्ट या ये जो कुछ मिल जाए। एजुकेशन ही अपनी एक जो बैटल है, वही अपनी एक पहचान रहते हैं सब कुछ करने के लिए। और खुद के मतलब एक जो एजुकेशन का जो तरीका है, खुद के तरफ देखने का मतलब एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। सो मैंने गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद में मतलब एक तालुका लेवल के एक प्लेस रहता है, वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अमरावती में मेरा बैचलर हो गया है बीकॉम में, बैचलर ऑफ कॉमर्स अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन में संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से अमरावती में। फिर उसके बाद मैंने उस टाइम पे मैं जॉब भी करता था और एजुकेशन भी लेता था। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए मैं वहाँ पे पुणे में चला गया। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी नाम की एक जगह है पुणे में, काफ़ी खूबसूरत जगह है। हम बच्चे महाराष्ट्र के अलग अलग प्लेसेस से वहाँ पे आते हैं। जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नाम की संस्था है मुंबई में। तो पहली बार मैं मुंबई में आया था उस टाइम पे, मैंने जब टाटा इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था तो मुझे पता ही नहीं था मुंबई के बारे में। गांव से आता था डायरेक्टली, और यहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे जाना है, कैसे क्या कुछ करना है करके। तो फिर मैंने 2019 से 21 बैच में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में MSW कंप्लीट किया है। मतलब अभी हम जब बात कर रहे थे तो भी यहाँ पे जामिया इस्लामिया का है। सो ये जो यूनिवर्सिटीज़ रहती है ना, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहती है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रहती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है अपने एजुकेशन के कंटिन्यू करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो रीजनल यूनिवर्सिटी है ये इंपॉर्टेंस नहीं है। बात ये है कि जो अवेयरनेस अपने को वहाँ पे मिलता है, जो एजुकेशन का इन्वायरमेंट वहाँ पे है, और जो एजुकेशन के लिए हम जो अपना जो खुद का पहचान और बाकी जो एकेडमिकली स्टाफ वहाँ पे मिलता है, एजुकेशन का जो बाकी सोशल चेंज के हिसाब से हम जो इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस सबको लेके, तो ये सब कुछ बैकग्राउंड और प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिलता है। और एक ग्लोबली प्लेटफॉर्म हमको इंडिया में ये इंस्टीट्यूट डेवलप करके देते हैं। ये फाउंडेशन है इन सब इंस्टीट्यूट का। जैसे कि हम JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया है, ठीक है, बाकी भी अलग अलग जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, IIT मुंबई है, IIT मद्रास है, बाकी जो यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए। इस सब यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको भी पता होगा कि JNU से काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और बाकी भी सोशल चेंज के लिए जो लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ तो भी अलग करके दिखाया है। जैसे कि मास कम्युनिकेशन से कोई गया होगा, या जैसे कि मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी भी जो लोग वहाँ पे पढ़ते थे, तो वो भी मतलब अभी साहित्य सम्मेलन हुआ है महाराष्ट्र का, और ये सब कुछ चीज़ें ना, तो ये प्लेटफॉर्म रहता है खुद की जर्नी को इस्टेब्लिश करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, एक ग्लोबल इन्वायरमेंट पैराफेरी पे। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है बात। तो मैं उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया सोशल ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि नाम की एक सामाजिक संस्था है, उसमें मैंने काम करता था वहाँ पे। तो उस मतलब काम करते करते पता चला कि यार यहाँ तक तो काफ़ी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं हम। हो गया था MSc के लिए वहाँ पे कैसे जाना चाहेंगे, तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत फाइंड आउट करता था ये सब कुछ। तो बढ़ेगा मुमरा तो आगे बढ़ेगा मुमरा। अच्छी पहल की आपने, उसके ऊपर 2 शब्द बोलिए। अभी है ना, वो अभी अरोड़ा में चला गया। रिकमेंडेशन के बारे में बात की, IITs के बारे में बात की, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की फंडिंग के बारे में बात की। ये सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस है अपने लिए। और एजुकेशन का मतलब यही है कि देखो मैं जिस सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से जो आता हूँ कि मुझे एजुकेशन ही सेल्फ इमेंसिपेशन का इंस्ट्रूमेंट है मेरे लिए। क्योंकि मतलब आई डिड अ गैप फ्रॉम माई टेकन फ्रॉम माई प्रीवियस एजुकेशन। तो यही इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन कंटिन्यू रखना, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है या यूपी गवर्नमेंट अपने को फंडिंग प्रोवाइड कर रही होगी, तो उसके लिए हम अच्छे से अप्लीकेशन करेंगे। इस के बारे में जितना जानना है वो जानते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने अभी तक यहाँ पे बताई। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं।
के लिए स्कॉलरशिप अलॉट हुई थी। तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है जनरल कैटेगरीज के कि अपने लिए भी स्कॉलरशिप रहती है। तो उसमें क्या हो गया था कि एप्लीकेशन ही ज़्यादा सेव नहीं हो गए थे। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद बात ये है कि अगर आप जीआर निकालो, पूरा ओपन की जो स्कॉलरशिप रहती है उसका पूरा जीआर निकालो, वो पढ़ो, उसके एंट्री रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पढ़ो, उसकी कंडीशन पढ़ो, और अगर आप फुलफिल कर रहे होगे, एंट्री रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होगे तो अप्लाई कर दो अगर वहाँ। और कभी कभी क्या रहता है कि पार्टली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, 30% अमाउंट, 20% अमाउंट, 50% अमाउंट, ऐसे कुछ अमाउंट प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सब कुछ करने के लिए। तो जैसे कि मैंने जो बोला था कि जो कॉमनवेल्थ का एप्लीकेशन होगा या बाकी जो कुछ एप्लीकेशन होगा, तो हम अपने बारे में उनको अच्छे से बता सकते। और आपने जो बोला एकदम फ्रेमवर्क में नहीं बैठेगा ये, आपको जो यहाँ की जो एंट्री रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है वही फुलफिल करना पड़ेगा। पर एक्स्ट्रा जाके अगर आपके पास ये होगा तो अच्छी बात है, उसका कुछ मतलब ये नहीं है, उसकी कुछ वीकनेस नहीं है, उसका कुछ ड्रॉबैक नहीं है। पर हमने जो इम्पोर्टेंस है एवरीवन हैप्पी वुमेन्स डे फर्स्टली. सेकंडली अक्षय सर, तुमचे आभार मानते की तुम्ही 1 तास उभे राहून एवढं चांगलं त्यांना समजवलं. आणि आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस रिस्पॉन्स. तो अभी जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, तो ये तो जस्ट ओरिएंटेशन सेशन था, क्योंकि मुझे भी बहुत रिसेंटली वैभव के थ्रू समझा कि ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ गवर्नमेंट का स्कीम है. तो मुझे फर्स्ट आइडिया वही आई कि माइनॉरिटी है तो मुमरा में तो 75 सीट्स है, तो बहुत लोग हैं आप में से जिनको जाना है मास्टर्स करने के लिए. तो हम लोग ये बहुत सीरियसली अभी इसके बाद करने वाले हैं. दिस वॉज द फर्स्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम. अभी इसके बाद पीपल इज देयर लाईक अ मिनिमम क्रायटेरिया, अक्षय सर काहीतरी क्रायटेरिया आहे का की एवढे कट ऑफ आला पाहिजे की सगळेच एव्हरीवन इज क्वालिफाईड फॉर द स्कीम का 55% आहे, पण दॅट्स इट. हां, तर म्हणजे 55% हां. मास्टर्सला अप्लाय करायला असं, मास्टर्सला जर आपल्याला अप्लाय करायचं असेल 55% अट असते. एक सगळ्यात मोठी एंट्री रिक्वायरमेंट क्रायटेरिया. सेकंड असं आहे की तुमच्याकडे अनकंडिशनल ऑफर लेटर पाहिजे. ओके, तो ओके, तो पहिले दे हॅव टू अप्लाय फॉर दॅट युनिव्हर्सिटीज. पारसी ये 6 जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी में लिया है. इसमें ऐसा नहीं कि आप खान है या शेख है, ऐसा कुछ नहीं. अगर इफ यू आर मुस्लिम तो या माइनॉरिटी में है तो आपको स्कॉलरशिप हो जाएगी. जैसे सर ने बताया 75 है, तो 75 लोगों को सेलेक्ट होने के लिए क्राइटेरिया एक हो माइनॉरिटी में, तो उसमें आप इनकम हो बता. आपका क्वेश्चन लिखा वो सबसे थोड़ा वो नहीं सकता. नहीं, आप जो जनरल जो बोल रहे हैं ना कि हमारे में भी हम लोग लिखते हैं ओपन या ओबीसी, उसके हिसाब से वो स्पेशल बताया. तो आपने जो कहा वो मैं समझा था, इसलिए मैं बताया, और लोगों को समझ आना चाहिए. अगर वो मुस्लिम है तो एलिजिबल फॉर दैट कोर्स. मैंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो जीआर के अकॉर्डिंगली बात की. और सर ने जो जीआर बहुत सारे बताए, मैं इनसे पर्सनली लेता हूँ. और नेक्स्ट सेशन जैसा रजवाने का और बैठेंगे यहाँ पे, इसको अप्लाई करने के लिए एक अलग से प्रोसेस बताएंगे. तो उसके लिए भी बहुत जल्दी हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके लिए. और बाकी और आपकी तरफ से कोई प्रोसेस होगा नताशा मैम ने जो है कैंडिडेट्स हमको स्कॉलरशिप को से फॉरेन कंट्री के रिलेटेड कुछ सेमिनार रखा था. आपको कैसा ये सेमिनार लगा और क्या आपने कुछ सीखा? काफ़ी अच्छा सेमिनार था. इसके अंदर जो स्पीकर थे अक्षय सर, उन्होंने अपनी जर्नी बताई. इससे ये पता चला कि कोई भी बैकग्राउंड का, कोई भी हम्बल बैकग्राउंड का बंदा भी या बंदी भी आउटसाइड फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकती है. महाराष्ट्र कॉलेज की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है, उनको अप्लाई कैसा करना है, उस स्कॉलरशिप को अवेल कैसा करना है, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे हमें मिली. थैंक यू सो मच. तो आपके लिए सेमिनार रखा गया था, कैंडिडेट्स आपके स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में जानकारी दी गई. आपको कैसे लगा, आपने क्या इससे नॉलेज मिला? इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल. हम लोग अभी जैसे मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है, तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है. तो पहले से मुझे नॉलेज हो गई कि मुझे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे, मुझे क्या क्या क्राइटेरिया क्लियर करने रहेंगे. तो उसके बारे में बहुत हेल्पफुल था ये. तो आपको अक्षय सर ने अच्छी तरीके से जी जी जी. क्या आपने सर्वे किया था जब ये स्कीम का शुरुआत की थी? स्कॉलरशिप मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके थ्रू 75 माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स एवरी ईयर सिलेक्ट, जो अब्रॉड मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनको उनका पूरा एजुकेशन का खर्चा, उधर रहने का खर्चा सब महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी. ये उनका स्कीम है. तो मैम आपने मुंब्रा में पहले
पहले यहाँ पे कुछ सर्वे किया था ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, कुछ ऐसे सर्वे? नहीं, अभी हम लोग ने ये फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट था, हमें देखना था कि कितने लोग कितने बच्चे आते हैं और बहुत अच्छा टर्नआउट था, तो अभी हम लोग इसके आगे करेंगे जो मैम ये जो है अभी आपने बताया, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और भी कोई स्कीम इसमें अप्लाई करेगी? स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग तो स्टेट गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कोई स्कीम्स रहेगी इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना वो एक्चुअली मतलब एसटी के लिए और एससी के लिए रहती है, ओबीसी के लिए अभी तक तो कोई स्कीम नहीं है मास्टर्स के लिए, और माइनॉरिटी के लिए भी। माइनॉरिटी के लिए भी अभी तक। ओके मैम, अभी जो आपने जो सेमिनार रखा है इसमें कितने कम मीन्स स्टूडेंट्स आ नहीं पाए, तो अभी जिन लोगों नहीं, बहुत अच्छे, अभी 20 लोग आए हैं, हाँ या 20 लोग आए हैं, वो आई मीन नो वन न्यू अबाउट इट। बट अभी कितने लोगों को अभी तक पता नहीं चला, तो इसमें शामिल नहीं हो पाए, तो उसके लिए आप किस तरह से उनको जानकारी यानी कैसे मालूमात हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपने कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, नंबर आपने शुरू किया है? और एक ओरिएंटेशन सेशन तो हम लेने वाले हैं ऐसा सेम, और इसके बाद उसका डेट हम लोग एडवांस में पब्लिश कर देंगे, तो आपको जानकारी मिलने के बाद आप यहाँ आ सकते हैं। बट उसके बीच में वाले फेज़ में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वो संघर्ष ऑफिस आके हमारे यहाँ पे जो है सम्राट भाई और राजू भाई, उनको आके मिल के ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैम जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर रोजरी है, एमएस कॉलेज, भारत कॉलेज है, सेंट मैरी, जीआर पाटिल वगैरह, ऐसे बहुत से कॉलेजेस है यहाँ पर, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों कॉलेजेस है, तो आप यहाँ पर कोई वर्कशॉप वगैरह कॉलेजेस में करेंगे इस सिलसिले में? हाँ, वील प्लान, लेट्स सी। स्कॉलरशिप के लिए कोई श्योरिटी वगैरह आजकल जो है आपने देखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह में कोई श्योरिटी वगैरह लगती है, तो आप में इसमें कोई श्योरिटी या रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ ऐसा है क्या रहती है? वो तो हर यूनिवर्सिटी की रहती है, इट्स कॉल्ड अ लेटर ऑफ रेफरेंस, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हर यूनिवर्सिटी की है, तो दैट्स नॉट डिफरेंट। और आपसे सवाल था कि आपने देखा है कि मुंद्रा में जो एजुकेशन सबसे पीछे है, यहाँ पर अभी आपने इतना अच्छा सेमिनार रखा है पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे, लोग पेरेंट्स इसके लिए कोई जागरूक नहीं होता है, बच्चे हमारे आगे नहीं बढ़ पाते, तो इसके लिए आप किस तरीके से अवेयर करेंगे कि ये बच्चे इस चीज़ की मालूमात लेने के लिए आगे बढ़े? पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ गीता मैडम का, जितेंद्र अवार्ड साहब का, कि संघर्ष के थ्रू हमने 2009 से जो काम शुरू किए थे वो सब कंटिन्यू चल ही रहे हैं अभी तक। जैसा नताशा ने बताया कि हायर एजुकेशन पे हमने संघर्ष में काम नहीं किया था, हम लोग मोस्टली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, आरटी एडमिशन और इस पे एजुकेशन पे हम प्राइमरी लेवल पे बहुत काम कर रहे थे, अभी तक कर ही रहे हैं। इस साल जो है हम लोगों ने हायर एजुकेशन की बात शुरू की है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस रहा। 20 लोग आए हमारे पास और उसमें से बहुत अच्छा सर ने भी देखा तो बहुत अच्छी से क्वेश्चन आंसर सेशन हुए। और अवेयरनेस की बात जो आपने कहा, अभी उन्होंने कहा कि एक सेशन हम और करने वाले हैं, तो इससे एक हमने शुरुआत की है और एक अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सर, आपने अभी जो बच्चों को जानकारी दी, किस तरीके से और कैसे बच्चों को कैसे स्कॉलरशिप में इस बारे में जानकारी दी, जो अभी सेमिनार हुआ तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी दी? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने कि मतलब जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस था इस सब के पीछे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्कॉलरशिप के पीछे, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो पॉलिसीज़ है अपने अपने कैटेगरीज को लेके, तो वो पॉलिसीज़ कैसे वर्क करती है पर्टिकुलरली। सो जीआर के बारे में मैंने उनको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ का अगर होगा तो माइनॉरिटीज़ का जीआर कैसे है, उस जीआर के एंट्री रिक्वायरमेंट के जो क्राइटेरिया है वो कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए पूरी प्रोसेस कैसे स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो कुछ प्रोसेस है वो सब कुछ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ है यूके, यूएस की और बाकी ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग, मतलब जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ बैकग्राउंड के, तो उसमें जाने के लिए कौन से चीज़ें लगते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या बाकी जो कुछ होगा, तो वो सब कुछ मैंने जो मैंडेटरी चीज़ें हैं तो वो उस सब का मैंने एक प्रोसेस के हिसाब से उनको सब कुछ बता दिया।